हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में वक्त वक्त पर कई नाम आए, चमके और फिर कहीं खो गए। लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक लड़का ऐसा भी आया जिसने न सिर्फ रैप किया बल्कि देसी बदमाशी, सच्चाई और स्वैग को एक नया मतलब दे दिया। एक ऐसा नाम जो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों से निकलकर हरियाणा के हर गली मोहल्ले, हर कार और हर जिम में गूंजने लगा, ढांडा नोलीवाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अग्रेसिव, बेबाक और रॉ रैपर के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह शोहरत यूं ही मिल गई या इसके पीछे दर्द, टूटन और संघर्ष छुपा है? आज की यह कहानी उसी लड़के की है जिसका असली नाम है प्रवीण ढांडा। प्रवीण ढांडा का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव नोली कला में हुआ। गांव की मिट्टी, देसी माहौल और हरियाणवी कल्चर में पले बढ़े प्रवीण का बचपन बिल्कुल साधारण था। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। माता पिता, एक छोटा भाई और उनकी पत्नी। साल 2018 में उनकी शादी आशा सारण से हुई, लेकिन वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ढांडा नोलीवाला सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी काफी आगे थे। वो एक टैलेंटेड एथलीट रहे हैं और जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके हैं। उनकी पहचान एक उभरते हुए स्पोर्ट्समैन की थी और उनका सपना भी खेलों के आसपास ही घूमता था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हिसार में पूरी की। स्कूल के बाद उनका ज्यादा झुकाव पढ़ाई से ज्यादा खेलों की तरफ था, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने हिसार के एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं से उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज का माहौल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। गलत संगत बनी, फैसले गलत होने लगे और हालात बिगड़ते चले गए। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन पर कानूनी केस तक हो गए। 2013 में तो हालात इतने बिगड़े कि उन पर फायरिंग से जुड़ा आरोप भी लगा। इन घटनाओं ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। जो लड़का कभी देश के लिए खेलने का सपना देखता था, आज वही कोर्ट कचहरी और केसों के बीच फंसा हुआ था। इसी दौरान एक और बड़ा झटका लगा। प्रवीण को स्पाइनल इंजरी हो गई। इस इंजरी ने उनके स्पोर्ट्स करियर पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। लगभग 3 साल तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। जिस शरीर पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही शरीर अब साथ छोड़ चुका था। एक तरफ केस चल रहे थे, दूसरी तरफ भविष्य अंधेरे में था। इस मुश्किल दौर में अगर कोई उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा तो वो थे उनके पिता, सुखबीर ढांडा। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। बिस्तर पर पड़े पड़े प्रवीण ने म्यूजिक को सुना, समझा और महसूस किया। यहीं से म्यूजिक उनकी जिंदगी में आया, इलाज की तरह। शुरुआत में उन्होंने कुछ गानों में छोटे रोल किए, लेकिन म्यूजिक उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, धीरे धीरे सहारा बन गया। 2018 के आखिर में प्रवीण ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां उन्होंने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। घर वालों की उम्मीदें उनके कंधों पर थीं, एक डिग्री, एक सेटल लाइफ और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन विदेश की जिंदगी जितनी बाहर से चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही अकेली होती है। दिन में लंबी शिफ्ट्स, रात को तन्हाई और दिल में हरियाणा की मिट्टी की याद। वहां वो एक आम इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई और काम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का हरियाणवी जाट अंग्रेजी गानों में सुकून नहीं ढूंढ पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि लोग हरियाणा को अब भी पुराने स्टीरियोटाइप में देखते हैं। उन्हें लगा कि हरियाणवी म्यूजिक को एक नया रूप चाहिए, कुछ ऐसा जो यूके और यूएस के रैप सीन को टक्कर दे सके। ठंडी रातों में थकान के बाद प्रवीण ने लिखना शुरू किया। ना कोई बड़ा स्टूडियो, ना कोई टीम, बस जुनून। यहीं से जन्म हुआ उस यूनिक स्टाइल का जिसे आज लोग नोली वाला फ्लो कहते हैं। हरियाणवी भाषा, देसी शब्द और यूके ड्रिल बीट्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन। जब उन्होंने अपना म्यूजिक यूट्यूब पर डालना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। ऐसा साउंड उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अफगान और ट्रू जैसे गानों ने धीरे धीरे इंटरनेट पर जगह बनानी शुरू की। हरियाणा के लड़के लड़कियों के स्टेटस पर ढांडा नोलीवाला छाने लगा। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई उनकी बेबाक भाषा और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला। उन्होंने साबित कर दिया कि हरियाणवी म्यूजिक सिर्फ रागिनी या स्टेज पर डांस तक सीमित नहीं है।
ये भाषा इंटरनेशनल हिप हॉप बीट्स पर भी उतनी ही आग लगा सकती है। और फिर आया वो गाना जिसने सब कुछ बदल दिया, अप टू यू। इस एक ट्रैक ने ढांडा नोली वाले को इंटरनेशनल पहचान दिला दी। इंस्टाग्राम रील्स, कार स्पीकर्स, जिम, हर जगह वही लाइन गूंजने लगी। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर खड़ा वो लड़का अब ग्लोबल ट्रेंड सेटर बन चुका था। म्यूजिक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, ट्रक ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर जैसे काम किए ताकि अपने गानों को खुद फंड कर सकें। उनके लिरिक्स में हरियाणवी और उर्दू शायरी का अनोखा मेल है जो जॉन एलिया जैसे शायरों से इंस्पायर्ड लगता है। उन्होंने इंग्लिश आर्टिस्ट्स के साथ भी काम किया और अप टू यू जैसे गाने ग्लोबली 150 मिलियन से ज्यादा बार देखे गए। रफ्तार के साथ छोरा बाबा का, योगी ओला के साथ जाट क्लैन और बाद में बॉन्जूर, रिग्रेट, ईगो किलर जैसे गानों ने उनकी वर्सेटैलिटी साबित की। ढांडा नोली वाला हरियाणवी ट्रैप म्यूजिक के सबसे बड़े नामों में से एक बन चुके हैं। वो मॉडर्न रैप के साथ ट्रेडिशनल हरियाणवी फील को जोड़ते हैं। उनके गानों में किसानों की समस्याएं, सिस्टम की सच्चाई और समाज के कड़वे सच भी सुनाई देते हैं। इतनी सफलता के साथ विवाद भी आए। उनके लिरिक्स, गन कल्चर और अग्रेसिव स्टाइल पर सवाल उठे। केडी जैसे आर्टिस्ट के साथ भी टकराव हुआ, लेकिन ढांडा हमेशा यही कहते हैं, मैं वही लिखता हूं जो मैंने जिया है। आज ढांडा नोली वाला सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक ब्रांड है। करोड़ों व्यूज के बाद भी वो खुद को आज भी नोली गांव का वही प्रवीण ढांडा मानते हैं। उनका सपना साफ है, हरियाणवी कल्चर को दुनिया के टॉप म्यूजिक मैप पर ले जाना। ऑस्ट्रेलिया की ठंड से लेकर हरियाणा की तपती धूप तक ढांडा नोली वाले ने साबित कर दिया कि अगर देसीपन में दम हो तो पूरी दुनिया आपके फ्लो पर नाचेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लड़के की जिसने सिस्टम से नहीं, खुद से लड़कर अपनी जगह बनाई। आपको ढांडा नोली वाला का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और अगली बायोग्राफी आप किस हरियाणवी आर्टिस्ट पर देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले किस्से के साथ। राम राम।